हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 10th के साइंस पार्ट के फिजिक्स में हम लोग चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी ये पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का आज ये लास्ट टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रिक पावर। ये हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जो एनसीईआरटी बुक है इस इलेक्ट्रिक पावर पार्ट को पढ़ेंगे। इस पर जो आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है इसे समझेंगे। उसके बाद हम आपको नोट्स के रूप में आपको इसका पूरा कंक्लूज़न दे देंगे। वो नोट्स आप नोट कर लीजिएगा। और इस इलेक्ट्रिक पावर के लास्ट में जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन का हम अब सलूशन देंगे। ये प्रोसेस हम लोगों को करना है। तो आइए सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जानते हैं। We have studied in our earlier class that the rate of doing work in power, that is also the rate of consumption of energy। देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो पावर होता है ये P इक्वल्स टू बी W बाई टी, मीन्स वर्क डन बाई टाइम। बिल्कुल ठीक यही चीज़ यहाँ भी है। इक्वेशन 12.21 gives the rate at which the electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit. Thus, it also termed as electric power, the power P given by, देखिए W ये जो वर्कडन है, वर्कडन हम लोगों ने QV जाना है, किया गया कार्य जो है ये आपका QV है। अगर हम इस W की जगह पे QV लिख देते हैं तो हमारा पावर क्या हो गया, P इक्वल्स टू बी QV बाई टी। हम जान रहे हैं कि Q इक्वल्स टू बी होता है IT, Q इक्वल्स टू बी IT, I इक्वल्स क्या हो गया Q बाई टी। Q बाई टी, यहाँ ये हम देख सकते हैं कि Q बाई टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं I, देन वी कैन राइट एज P इक्वल्स टू बी I इंटू वी मीन्स VI। यही यहाँ लिखा गया है द पावर इज गिवन बाई VI। ये इक्वेशन हमको मिला द पावर P इक्वल्स टू बी VI। अब फिर हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू बी IR। V की जगह पे यदि हम IR लिख देते हैं तो हमारा P इक्वल्स टू बी VI है। V की जगह पे हमने IR लिख दिया तो IR और इंटू I, इट बिकम्स I इंटू I स्क्वायर R। ये आपको लिखा गया P इक्वल्स टू बी I स्क्वायर R। अब हम लोग I को रिमूव करते हैं। I को रिमूव कर दिया जाए, देखिए ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल्स टू बी IR। I की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं V बाई R। I की जगह पे हम V बाई R लिखें, हमें पता है P इक्वल्स टू बी VI। V की जगह पे हम क्या P इक्वल्स टू बी VI, VI। I की जगह पे हम क्या लिखेंगे V बाई R, V इंटू V बाई R, इट बिकम्स V इंटू V इज V स्क्वायर एंड बाई R। ये देखिए ये पार्ट जो हमको मिला V स्क्वायर बाई R। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। P इक्वल्स टू बी VI, वोल्ट इंटू एम्पियर, या यहाँ से भी हम जान सकते हैं P इक्वल्स टू बी W बाई टी। W है आपका जूल और जूल बाई सेकेंड, जूल पर सेकेंड ये आपका वाट है। ये हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज आल्सो वाट। इट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस that carries 1 ampere current that operate
एट द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। ये P इक्वल्स टू बी वी आई, V की वैल्यू 1 वोल्ट एंड I इक्वल्स टू बी 1 एम्पियर। तो एक वाट जो है ये 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का मल्टीप्लिकेशन हो गया P इक्वल्स टू बी वी आई से। द यूनिट watt is very small, therefore in actual practice we use a much larger unit known are called kilowatt। हम लोग क्या यूज़ करते हैं? किलोवाट। 1 किलोवाट दैट इज़ 1000 वाट। 1 किलोवाट ये 1000 वाट की इक्वल है। इट इज़ इक्वल टू 1000 वाट। सिंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज देयरफॉर वाट आवर। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो यूनिट होगा दैट इज वाट आवर। 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power used in 1 hour। यदि 1 वाट बिजली कंज्यूम की जा रही है 1 घंटे तक, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 किलोवाट 1 वाट होगा, 1 वाट होगा। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट, कॉमनली नोन एज यूनिट। सामान्य रूप से हम किलोवाट आवर इस किलोवाट आवर को हम लोग एक यूनिट कहते हैं। तो ये किलोवाट आवर, 1 वाट माने 1000 आवर एंड 1 किलोवाट 1000 वाट एंड 1 आवर इज़ 360। मतलब 1 आवर इक्वल्स टू बी 60 मिनट and 1 minute is 60 seconds। 60 into 60 that is 3600 seconds। This can be written as 3.6 into 10 to the power 6 watt second, and watt second is joule। 1 kilowatt is 3.6 into 10 to the power 6 joule। मतलब एक यूनिट 3.6 into 10 to the power 6 जूल के इक्वल होता है। Many people think that electron and consume of an electric circuit when is wrong। We play the electric board or electric company to provide energy to move electron through the electric gadget like electric bulb, fan, engine। We play for the energy that we use। ये एग्जाम्पल्स हम लोग कर लेते हैं, फिर इसके नोट्स को देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड 8 to 20 मीन्स V इक्वल्स टू बी 220 वोल्ट generator। The current means I is 0.50 एम्पियर। करंट कितना है आपका? 0.50 एम्पियर। what is the power of the bulb? पावर का मतलब P। we have to find P फाइंड करना है। फार्मूला हमारा हो गया P इक्वल्स टू बी वी आई। V की वैल्यू कितनी है? ये देखिए 220 वोल्ट। I की वैल्यू क्या है? 0.50 एम्पियर। ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। मल्टीप्लाई कर लीजिए 110 जूल पर सेकेंड, एंड जूल पर सेकेंड इज वाट, दैट इज 110 वाट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। पावर क्या है? P इक्वल्स टू बी 400 वाट। ये ऑपरेट होता है 8 घंटा पर डे, एक दिन में 8 घंटा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। 30 डेज के लिए क्या कॉस्ट आएगा? 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर।
आइए देखते हैं इसको। ये सॉल्यूशन में देखते हैं इसको। द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेफ्रिजरेटर इन 30 डेज। 30 डेज में आप देखिए पी आपका हो गया पी इक्वल्स टू बी वी आई। नो, यहाँ आपको दिया गया है 30 डेज में, तो आपको 400 वाट ये दिया गया है और ये दिया गया है कि 8 आवर पर डे, 8 आवर पर डे ये यूज़ होता है। तो 8 आवर पर डे हो गया और कितने दिन के लिए? 30 डेज, तो मल्टीप्लाइड बाई 30, मतलब एक महीने में 30 दिन में कितना बिजली कंज्यूम होगा ये हमें फाइंड करना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 96,000 किलो वाट आवर, 96,000 वाट आवर, 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा 96 किलो वाट आवर। किलो वाट आवर मतलब यूनिट। Thus the cost of energy to operate the refrigerator for 30 days, 30 दिन के लिए 96 किलोवाट मीन्स 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 3 रुपीज़ पर किलोवाट, दैट इज़ ₹288। अब इस क्वेश्चंस को अभी हम लोग बाद में करते हैं क्योंकि इस पर नोट्स सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो आइए इस पे पहले हम लोग नोट्स देखते हैं। ये आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे और इसे बहुत बढ़िया से तैयार भी कर लेंगे। एक सफिशिएंट नोट है आपका। क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी it is defined as the rate of change of electrical energy dissipated or consumed in an electrical energy dissipated or consumed in an electric circuit. P equals to be VI और P इक्वल्स टू बी आई स्क्वायर आर। ये हम लोग समझ चुके हैं, यहाँ नोट्स का विवरण सिर्फ दे रहे हैं। ये ओम्स लॉ अप्लाई किया गया। हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू बी वी स्क्वायर आर, आई की जगह पे V बाई आर यूज़ किया गया। P इक्वल्स टू बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E डिवाइडेड बाई टाइम। हम लोग W बाई टी लिख दिए थे, यहाँ E बाई टी लिखा गया है। जो आपके लिए सुविधाजनक हो आपको लिखना होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहे W लिखिए या E लिखिए या वर्क डन के इक्वल होगा ही। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वाट। वाट W यहाँ लिखा गया इसलिए एनर्जी को E लिखा गया है। एक वाट का डेफिनेशन क्या है? डिफाइंड एज द पावर कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस when 1 ampere of current passes through it at the potential difference of 1 volt। P इक्वल्स टू बी वी आई। इस फार्मूले के अनुसार 1 वाट इक्वल्स टू बी 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 एम्पियर। इसे आप और क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी थोड़ी सी दी गई है। अभी हम लोगों ने जैसे P इक्वल्स टू बी W बाई टी या E बाई टी, ये हम जानते हैं। E आपका हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और T हो गया टाइम। तो यहाँ से हम E इक्वल्स टू बी P इंटू टी लिख सकते हैं। इसकी यूनिट P आपका पावर हो गया। पावर को हम लोग वाट से लिखते हैं, तो वाट इंटू टाइम, P इंटू टी, वाट इंटू टाइम। इसका आपका क्या हो गया? जूल। इसको हम लोग जूल ही लिखेंगे। और आपने देखा भी है कि 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर ये आपका है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। एक यूनिट इसके बराबर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ इसकी एसआई यूनिट जान लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ वाट इंटू सेकेंड।
watt into second, that is joule. Commercial unit of electrical energy, very important, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट लिखते हैं. E इक्वल्स टू बी P इंटू टी, दैट इज किलोवाट आवर. 1 किलोवाट इंटू आवर. 1 किलोवाट मीन्स 1000 आवर एंड 1000 वाट एंड 1 आवर इज 3600 सेकेंड, दैट इज 36 इंटू 10 टू द पावर 5 watt second. Watt second is joule and 3.6 into 10 to the power 6. SI unit watt second is joule. Very important. 1 kilowatt hour is equals to be 3.6 into 10 to the power 6 joule. ज़्यादातर वाहनों में यूज़ होता है, जो आप व्हीकल्स यूज़ करते हैं, 1 हार्स पावर. इंजनों के लिए हार्स पावर हम लोग लिखते हैं. 1 हार्स पावर इज 746 वाट. अब देखिए ये आपका हो गया नोट्स. अब हम लोग देखते हैं ये जो क्वेश्चंस दिए गए थे, ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन के हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे. ये आइए यहाँ देखते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट. क्या निर्धारित करता है दैट द रेट ऑफ विच एनर्जी इज डिलीवर्ड विथ ए करंट. इलेक्ट्रिक पावर डिटरमाइन द रेट एट विच द एनर्जी इज डिलीवर्ड by a current. Energy is delivered by a current. What is this? It is power. P equals to be W by T, and W is work done, and this work done is electric energy delivered by the current, means E by T. Electric power, that is electric power. Second, an electric motor takes 5 ampere for a 220 volt line. Determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours. 2 चीज़ हमको फाइंड करना है, एनर्जी भी फाइंड करना है और पावर भी फाइंड करना है. देखिए, करंट इन द मोटर I is 5 ampere. Potential difference means V 220 volt and time is 2 hour. ये आपको दिया गया है. पावर ऑफ द मोटर का पावर P इक्वल्स टू बी VI. ये हम फार्मूला लगाएंगे. V वोल्ट आपको दिया गया है 220, यहाँ लिखेंगे. I दिया गया है 5 एम्पियर, मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये कितने के इक्वल हो गया? 1100 वाट और 1.1 किलोवाट. आप किलोवाट में लिख दीजिए या ये किलोवाट आवर नहीं होगा, सिर्फ वाट होगा, क्योंकि हाँ हम P पावर निकाल रहे हैं. पावर हो गया P इक्वल्स टू VI. एनर्जी यहाँ हम निकालेंगे, ये गलत लिखा हुआ है. 1.1 वाट, 1100 वाट. एनर्जी हम देखते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू बी पावर इनटू टाइम. जैसे P इक्वल्स टू बी E बाई टी. E आपका क्या हो गया? P इंटू टी. P मीन्स पावर, T मीन्स टाइम. पावर हो गया और ये टाइम हो गया. पावर हमारा कितना आया? 1.1 किलोवाट. यहाँ किलोवाट होगा, ये आवर नहीं होगा, किलोवाट. और कितने घंटे के लिए है? 2 आवर. क्या हो गया? 2.2 किलोवाट आवर. मतलब यूनिट में हम 2.2 यूनिट लिख सकते हैं या इसको किलोवाट घंटा लिख सकते हैं. तो ये आपका क्वेश्चन था. तो इस तरह से ये आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो गया. इलेक्ट्रिक पावर ये आपका लास्ट टॉपिक था. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के NCERT
बुक के एक्सरसाइज इसके साथ मिलेंगे। थैंक यू।